मोदी कब तक बोझ बने रहेंगे देश पर। आज तो चौंकाने वाला ऐलान हो गया। अब मोदी जब से आए हैं, आप देखिए कि एक नाले का भी अगर उद्घाटन होता है तो मोदी जी जाके हंडी झंडी दिखाते हैं, कहते कि लगा झाड़ू, हम झंडी दिखा रहे हैं। अरे इस देश ने प्रधानमंत्री चुना था या प्रचार मंत्री चुना था? इस देश में प्रधानमंत्री तो नहीं है 2014 से, आपको लगता है क्या कि है? लेकिन अंधभक्तों के लिए है जो गोबर खाते हैं। अब ऐसे में जो ईरान ने कहा कि ईरान और इजराइल के युद्ध में नरेंद्र मोदी फैसला नहीं कर पाए किसके साथ नहीं रहना है, नहीं रहना है। ब्रिक्स के चेयरमैन है भारत, और ब्रिक्स के मेंबर ईरान है, और ईरान को लेकर के जब टेबल पर बातचीत हो रही थी, ईरान, इजराइल और अमेरिका ने हमला करके शीर्ष नेतृत्व को मार दिया, तो भारत को तो सवाल उठाना चाहिए, अमेरिका ने यह गलत किया। लेकिन कैसे करते जब इजराइल जाके उसे स्वीकृति दे करके यह आए थे, और शहादत पर आपने संवेदना तक चाहे नहीं की। तो इसको लेकर के भारत में जो एक मिसाइल नहीं गिरी है कोई, लेकिन भारत पूरी तरह से ईरान के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है कि सब कोई मिल करके उसको मारते हैं। और उसी में ईरान ने अगर अपना संयम खोया और भारत में कोई कुछ गिरा दिया तो क्या होगा? मोदी का तो कोई फैमिली भी नहीं है, आपके तो फैमिली भी है। सोच भक्तों, तुम भी तो सोचो जरा, आंखें खोल के तो सोचो, ढक्कन खोलो तो सही। कब तक दो रुपये टोल बने रहोगे? कब तक कायरता दिखाओगे? कब तक सच पे पर्दा डालोगे? तुम्हारे बेटे को भी रोजगार देने की बात कही गई थी, तुम्हारे भी अच्छे दिन की बात कही गई थी, किसानों की आय दुगुनी होगी कही गई थी, तुम भी उसमें शामिल हो गए। दिया क्या? और यह सरकार कभी दे भी नहीं सकती, सवाल भी नहीं उठता। ऐसे में यह 53 सांसदों के सहयोग से जो यह सरकार चल रही है, अगर चुनाव आयोग पर इस देश की जनता ने शिकंजा कसने का काम कर दिया, जो नेताओं से अब भरोसा नहीं है और विपक्ष के बस का नहीं रहा, देश की जनता ने चुनाव आयोग पर अगर शिकंजा कस दिया, अभी जो 5 राज्यों के चुनाव है और उसके बाद 27 में जो 5 से 7 राज्यों के हैं, तो यह 53 सांसद जो सपोर्ट कर रहे हैं ना, इनकी नानी याद आ जाएगी और इस सरकार के भी। फिर यह सब के सब जेल के अंदर मिलेंगे। वह देश का फैसला होगा, क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और हमारा देश लोकतंत्र से चलता है। लेकिन इन लोगों ने पूरे लोकतंत्र को गुलाम बना दिया, और जिस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान ने इस देश को हक दिया, उस संविधान को ही यह नहीं मानते। लेकिन उसी संविधान और उसी लोकतंत्र की आड़ में छिप करके यह इस देश को धोखा दे रहे हैं। बाकी आप दर्शक क्या कहते हैं, आप, वह तो आपकी मर्जी है। हम तो आप तक सूचनाएं प्रदान कर सकते हैं, और आप दर्शकों को पता है कि मैं अपना फर्ज तो निभा रहा हूं। ऑपरेशन होने के बाद भी मैं आकर के आप दर्शकों तक खबरें दिखा रहा हूं और सुना रहा हूं, बता रहा हूं। मैं रेस्ट नहीं किया, क्योंकि यह मैं अपना फर्ज समझा कि खबरें आप तक पहुंचाना है, और मैं पहुंचा रहा हूं। आप क्या सोचते हैं वह आप जानते हैं। मैं फर्ज निभा रहा हूं, आप निभा रहे हैं क्या? यह बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी खबरों पर रोक लगाने के लिए तो अब हर चीज साम दंड भेदभाव किया जा रहा है, बहुत तरह की प्रताड़नाएं भी सहनी पड़ रही हैं।
लेकिन कुछ गोबर अंधभक्त हैं, जिनकी अभी भी आँखें नहीं खुली और उनकी जिस दिन आँख खुल गई, फिर मेरा भारत महान हो जाएगा। लेकिन वैसे चंद लोगों से इस देश को कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर यह देश एक हो जाए तो। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें।